नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। संस्कृत ज्ञान में आज हम सीखते हैं संस्कृत टाइम या संस्कृत में समय लेखन। संस्कृत समय लेखन को कालबोधक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत समय लेखन। देखिए, सबसे पहले संस्कृत समय लेखन में हमें जो आपके सामने ये दिए गए हैं इन कुछ शब्दों के अर्थ और शब्दों को अच्छे से याद कर लेना है। यदि हमें ये सारे शब्द याद हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी समय को हम आराम से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में, विभिन्न परीक्षाओं में यह 2 से 3 मार्क्स का आता है। यदि आपने इनको शब्दों को याद किया तो उसके बाद आपके 2 से 3 मार्क्स आवश्यक रूप से पक्का हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे समय है तो समय को संस्कृत में समय ही कहते हैं, विसर्ग लगा देंगे। घड़ी को घटिका के नाम से जाना जाता है। मिनट जो है उसको निमेष कहते हैं। होरा घंटा होते हैं। क्षणम सेकंड को कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो घंटे होंगे उनके लिए होरा शब्द का प्रयोग करेंगे, मिनट के लिए निमेषः शब्द का प्रयोग करेंगे और सेकंड के लिए क्षणम शब्द का प्रयोग करेंगे। वादनम, यहाँ पर जो वादनम दिया हुआ है यह पूर्ण समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब पूर्ण समय होता है, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है कि जब 12 बज गए हैं या फिर 00 मिनट हैं या फिर 1:00 है या फिर 3:00 मिनट है, तो ये पूर्ण समय में काउंटिंग होता है। तो इस पूर्ण समय के लिए हम वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी 1 बजे का टाइम हुआ है, 1:00 है, तो उसको संस्कृत में हम एक है वादनम इस प्रकार से लिखेंगे। यह केवल पूर्ण समय के लिए लागू होता है। उसके बाद में हमारा सपाद यानी कि सवा का समय आता है। यहाँ पर 4 समय दिए गए हैं जो यहाँ पर आपको इस कलर में दिखाई दे रहे हैं। एक तो पूर्ण समय, दूसरा सवा, तीसरा साढ़े और चौथा पौने। इनको अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं, बस केवल इन 4 शब्दों को याद किया, तो उसके बाद आपको मैक्सिमम समय लिखना आ जाएगा। उसके बाद भी यह नीचे दिया हुआ है अधिकम यानी कि अधिक समय के लिए काम में प्रयोग लेंगे। न्यूनम यानी न्यून शब्द के लिए, कम के लिए। जब इन चारों के अलावा वादनम, सपाद, सार्ध और पादोन, इन चारों के अलावा जब कोई समय होता है तो उसको यदि अधिक है तो उसको अधिक के लिए अधिकम प्रयोग करेंगे और यदि कम है तो उसके लिए न्यूनम शब्द का प्रयोग करके हम उस समय को लिख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले सीखते हैं वादनम यानी कि बचे जो पूर्ण समय है, पूर्ण समय में जो है उसको हम चलिए सीखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1:00 है, यानी कि यह समय पूर्ण समय है। तो उसको यहाँ पर 1 बजे को 1 लिख देंगे और यदि पूर्ण समय है तो वहाँ पर वादनम उसके पीछे लिख देंगे। इस प्रकार से इसका संस्कृत में हमारा समय हो गया 1 वादनम। उसी तरीके से यदि 2 बजे हैं तो उसको द्विवादनम कहते हैं। 3 अगर बजते हैं तो यहाँ पर 3 के लिए त्रि और पूर्ण समय के लिए वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमारा 3 बजे का समय संस्कृत में लिखा जाएगा, जिसे कहते हैं त्रिवादनम। उसके बाद में
4 बजे को चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम और 6 बजे को षड्वादनम के नाम से जाना जाएगा। तो यदि हम पूर्ण समय के लिए वादनम शब्द का प्रयोग करें तो जितने भी पूर्ण समय हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो इन समय को हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। पूर्ण समय के बाद में दूसरे नंबर पर आता है हमारा, जैसे मान लीजिए 1:15 हो रहे हैं तो उसको हम 1:15 बजे के नाम से जानते हैं। 2:15 को 2:15 बजे। तो सवा जो शब्द है, सवा शब्द के लिए सवा जब बजता है तो उसके लिए संस्कृत में शपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। शपाद का मतलब सवा। तो जितना समय हुआ है उसके आगे जितनी मिनट है उसको हम सपाद के नाम से लिख देंगे। अभी स्वाभाविक से कि सवा में 15 ही मिनट होंगी, तो इसीलिए यहाँ पर सभी सवा के अंदर 15 मिनट का समय दिया गया है। तो इसी प्रकार 2:15 बजे हैं तो सपाद द्विवादनम। द्विवादनम का मतलब 2 बजे होता है और 15 मिनट यानी कि 2:15 का टाइम हुआ है तो सवा के लिए सपाद शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से 2:15 यानी कि 2:15 बजे, तो इसको हम संस्कृत में सपाद द्विवादनम कहेंगे। इसी प्रकार से 3:15 यानी 3:15 बजे को सपाद त्रिवादनम, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम, 5:15 को सपाद पंचवादनम और 6:15 को सपाद षड्वादनम। इसी प्रकार 1 से लेकर के 12 तक का हम इसी क्रम से बना सकते हैं। मान लीजिए 10:15 है तो उसको यहाँ पर जो 15 मिनट है यानी कि सवा का जो समय है उस सवा के समय को हम सबसे पहले लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा शपाद। 10 बजे को क्या कहते हैं? 10 बजे को दशवादनम। तो इस प्रकार से हमारा 10:15 बजे का जो संस्कृत का समय है वो हो जाएगा सपाद दशवादनम। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1:30 बजे यानी कि 1:30 के अंदर आपको जो भी समय हुआ है उसके आगे 30 मिनट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में 30 मिनट का समय दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए 7:30 हुए तो 7 बजे को हम क्या कहते हैं? शपाद वादनम। सपाद वादनम सप्तवादनम। सप्तवादनम मतलब 7 बजे। और इसके आगे हम जो 30 मिनट्स के लिए सार्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको हम आगे जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बजे। सार्ध का अगर स्वाभाविक रूप से अर्थ देखा जाए तो से प्लस में अर्ध होता है। से का संस्कृत में सहित या साथ, ठीक है, साथ या सहित शब्द लगाएंगे और अर्ध का मतलब होता है आधा। तो इस प्रकार से आधा सहित यानी कि आधे के साथ। अभी आधे के साथ में 30 मिनट्स में आता है यानी कि जैसे 8:30 है तो वो 8:30 हो गया, 8:30 बजे। तो साढ़े शब्द के लिए सार्ध शब्द का इस्तेमाल करेंगे और 8 बजे को हम क्या कहते हैं? अष्टवादन। तो ऐसे ही हमारा सार्ध अष्टवादनम यानी कि 8:30 बजे संस्कृत शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। 9:30 है, 9:30। इसको हम 9 बजे को कहते हैं नववादनम, सार्ध आगे जोड़ देंगे तो इस प्रकार से सार्ध नववादनम यानी कि 9:30 बजे का समय हो गया। ऐसे ही सार्ध 10वादनम 10:30 बजे, सार्ध एकादशवादनम 11:30 बजे, सार्ध द्वादशवादनम
12:30 बजे। इस प्रकार से हम सार्ध शब्द का इस्तेमाल करके जितने भी यहाँ पर घंटे दिए गए हैं उनके आगे 30 मिनट लगा करके आधे के साथ में यानी 12:30 का जो समय है वो हम बना सकते हैं। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्रम में चलते 11:45। ठीक है, 11:45 यानी कि पौने का जब समय होता है, जैसे 1:45 बजे, 2:45 बजे, 4:45 बजे, 8:45 बजे, तो उसके लिए हम 45 मिनट का प्रयोग करते हैं। समय या घंटा जो है उसके आगे आपका 45 मिनट होना आवश्यक है। जहाँ पर 45 मिनट होगा तो वहाँ हम पौने शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जो पौने शब्द है उसी को संस्कृत में कहते हैं पादोन। पौने शब्द के लिए संस्कृत में पादोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए 12:45 हो रहे हैं, यानी कि 12:45 का हो गया 1:45। तो 1:45 के लिए देखिए 1 वादनम यानी कि 1 बजे, उसके आगे हम पादोन लगा देंगे यानी कि 1:45 बजे। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ 45 मिनट के लिए हम पादोन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 के लिए आपको द्वादश वादनम नहीं लिखना है। अगर पादोन द्वादश वादनम इसका हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि 11:45 बजे। अभी देखिए यहाँ पर 11:45 नहीं हुए ना, यहाँ पर 12:45 हैं, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट कम हैं, तो 1:45 बोला जाता है। 12:45 1:45 बोला जाता है, 1:45 2:45, 2:45 3:45 और 3:45 4:45। तो इस प्रकार से इसके लिए हमें एक और ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि 45 शब्द के लिए यहाँ पादोन का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर अगर 12 दिया है तो आपको यहाँ पर संस्कृत समय में आपको 1 वादनम लिखना है, 12 की जगह 1 वादनम लिखना है। तो सभी परीक्षाओं में, सभी एग्ज़ाम्स में आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर 12:45 या पौने का जो समय दिया हुआ है, तो पौने का समय लिखते समय यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो इससे एक आगे की संख्या होनी चाहिए, और 12 के आगे एक संख्या 1 होती है। यहाँ पर आपको 13 नहीं लिखना है, क्योंकि 12 बजे के बाद में 1 बजता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 1:45 है। 1:45 का मतलब हुआ 1:45 बजे। तो 1:45 पौने शब्द के लिए पादोन शब्द का इस्तेमाल किया, और 2 बजे के लिए क्या होगा, द्विवादनम। पादोन द्विवादनम यानी कि 1:45 लिखेंगे और उसका अर्थ हो जाएगा 1:45 बजे। उसके बाद में 2:45 में आपको ये 2 है तो इसके आगे की एक संख्या लिखनी है 3, यानी कि 3 वादनम यानी बजे। 3 वादनम बजे, और 45 मिनट के लिए पादोन शब्द का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2:45 बजे। इसी क्रम में आगे 3:45 को पादोन चतुर्वादनम के नाम से जाना जाता है। 4:45 को पादोन पंचवादनम कहेंगे। अभी यहाँ पर देखिए पंचवादनम, और यहाँ पर हमारा कितना लिखा हुआ है, 4। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि 1:45 बजे में यहाँ पर जो संख्या दी है उसके आगे की एक संख्या का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, यानी लिखते समय यहाँ जो संख्या दी है उसके आगे की एक संख्या लिखेंगे। तो 4 के आगे 5 आते हैं, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर पंचवादनम, और यहाँ पर पादोन। तो पादोन पंचवादनम यानी कि 4:45 बजे हो गया। आगे चलते हैं।
पौने के बाद में अभी देखिए सवा का हमारा समय हो गया, पूर्ण समय हो गया। सबसे पहले पूर्ण समय हो गया, जैसे 1:00 सवा का समय हो गया 1:15, और साढ़े यानी कि 1:30। यहाँ पर कोई भी समय ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट होना आवश्यक है। और ये पौने जो है वो 45 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 4 समय है, पूर्ण समय, सवा, साढ़े और पौने, इन 4 के अलावा या इन 4 के अतिरिक्त अगर कोई समय आता है तो वहाँ पर अधिकम और न्यूनम, न्यूनम मतलब ऊनम भी बोलते हैं, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करके हम किसी भी समय को लिख सकते हैं। यदि किसी समय में मिनट का प्रयोग किया गया हो, पूर्ण समय, सवा, साढ़े, पौने के अतिरिक्त, तो उस समय के लिए अधिकम और न्यूनम शब्द का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3:05 हो रहे हैं। अब 3:05 ना तो पूर्ण समय में आता है, ना सवा में आता है, ना साढ़े में आता है और ना पौने में आता है। इन चारों से अलग हो गया है ये समय। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, इन चारों से अगर अलग है तो 3:05 है। देखिए सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, 3 बजे। तो यहाँ पर 3 बजे को त्रिवादनम कहते हैं और 5 मिनट अधिक है। 3 बजने के बाद में यदि 5 मिनट 3 बजे से अधिक है तो वहाँ पर हम अधिक शब्द का इस्तेमाल करके ना उस समय को लिख सकते हैं। जैसे कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 को कहते हैं पंच। अधिक है तो यहाँ पर अधिक लिख देंगे, पंच अधिक कितने में, 3 बजे, 3:05 अधिक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिवादनम। पंच अधिक त्रिवादनम यानी कि 5 अधिक है त्रिवादनम, 3:05 अधिक हैं, तो हमारा जो समय है वो हो गया 3:05। जैसा आपको घड़ी में या इस चित्र में दिखाया गया है कि जो छोटी सुई होती है वो होरा की होती है। होरा मतलब घंटा, ये घंटा दर्शाती है। और ये जो सुई यहाँ पर होती है, बड़ी सुई, वह हमारी मिनट के लिए होती है, जिसको हम संस्कृत में निमेष कहते हैं। ये प्रथम पेज में आपको बता दिया गया है कि इन वर्डों को पहले याद कर लें। अगर हमको ये 6 वर्ड याद हो जाते हैं तो हम घड़ी में पूरा समय लिख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर एक बड़ी, इस जो मिनट की सुई से भी और बड़ी सुई होती है, जिसको हम सेकंड की सुई कहते हैं। सेकंड की जो सुई होती है, उस सेकंड को संस्कृत में क्या कहेंगे, क्षणम। सेकंड को संस्कृत में क्या कहेंगे, क्षणम। तो इसी क्रम में अगर मान लीजिए ये तो हमारा अधिकम शब्द का हो गया कि 3:05 है, यानी कि 5 मिनट अधिक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 2 एग्जाम्पल में कि 11:59 यानी कि 59। अभी आप इसको देख रहे होगे कि राउंड फिगर में जब हम इसको लेते हैं तो 11:59 मतलब 12 बजने में 1 मिनट कम है। अगर हम इसको लिख देते हैं 12 बजे का समय, यदि हम इसको लिख देते हैं 12 बजे का समय, तो 12 बजे मानेंगे तो यहाँ पर 12 को क्या कहेंगे संस्कृत में, द्वादश वादनम, 12 बजे। अभी देखो 12 बजा तो नहीं है ना, 12 बजने में 1 मिनट कम है, तो यहाँ पर जितनी मिनट कम है उसको हम आगे लिख देंगे एक न्यूनम, एक न्यून द्वादश वादनम, यानी कि 12 बजने में 1 मिनट न्यून है, कम है। और यदि 5 मिनट या 1 मिनट अधिक है
तो यहाँ पर अधिक शब्द का इस्तेमाल करके हम उसको बना सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 3:07 हो रहे हैं। 3:07 का समय है। तो सबसे पहले देखिए हमें 3 के राउंड फिगर में हम इसको लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 बजे को त्रिवादनम। त्रिवादनम में 3 बजने के बाद में 7 मिनट अधिक हैं। तो यहाँ पर हम कितनी मिनट अधिक है वो आगे लिख देंगे, सप्त अधिक त्रिवादनम। सप्तधिक त्रिवादनम यानी कि 7:03 अधिक है। तो ऐसा हमारा ये समय बन जाएगा। इस प्रकार ये स्ट्रिक का इस्तेमाल करके हम जितने भी समय हैं उन सभी समय को हम आराम से लिख सकते हैं। और अगर हमको ये 6 शब्द जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 6 शब्द हमें फर्स्ट में याद हो जाते हैं, यानी समय संस्कृत का लिखने के लिए ये 4 शब्द यानी कि 12:30 बजे और पूर्ण बजे, 1:15 बजे और पौने बजे, अधिक और न्यून, इन 6 शब्दों को याद कर लेते हैं। तो 6 शब्दों को याद करने के बाद में हमारा जितना भी समय है उनको हम आराम से लिख सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सबको धन्यवाद।